रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और आप गणित सीखने की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप इस चैनल प्ले मैथ्स 1 से जुड़ करके तो देखिए, आप लोग गणित सीख ही जाइएगा। सोचने से कहाँ मिलती है, तमन्नाओं का शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो मेरे प्रिय दोस्त, जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि क्रैश कोर्स की छोटी सी शुरुआत अपन लोग कर चुके थे, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तक की चर्चा अपन लोग कर चुके थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अब ये बात बता दो कि कहोगे कि सर आज तो आप डिजिटल बोर्ड पे है, तो नहीं रे भाई, ये मेरा नहीं है, ये मेरा एक दोस्त का है, तत्काल छुट्टी में घर आए हुए हैं, तो घर में ही, घर के बगल में ही एक दोस्त है, उसका है। तो मेरे प्रिय बहादुरों, आज चलिए बिल्कुल धमाकेदार वे में उससे आगे की शुरुआत करते हैं। अपन लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम की शुरुआत किए थे, जिसमें हमने बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ए बड़ा होगा यदि बी से, तो बी से भाग देंगे ए में, तो हमें क्यू और आर इस प्रकार प्राप्त हो कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब आप ये बात बता दो मेरे दोस्त कि इसी प्रक्रिया को यदि अपन लोग बार बार करें, तो उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से अपन लोग दो धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए इसमें और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए भी हम इस वीडियो में सिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना मेरे प्यारे दोस्त, और ऐसा मजेदार वे में बताएंगे कि हर शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे जो ज्यादा खाने वाला शब्द होता है, बहुत ही मजेदार होने वाला है, बशर्ते आप लोग लास्ट तक बने रहना दोस्त मेरे प्यारे। तो चलिए आज हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो सबसे पहले अपना लोग को कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो ऐसा ही चल जाएंगे नहीं हो, अरे देखते रहो ना भाई आप। चलो, तो सबसे पहले अपन लोग मानेंगे कि ए, तो ए किसको मानेंगे, छोटका को, यही बताए थे बट बुर्बक कहीं का। ए मानेंगे बड़का को, तो माना कि ए बराबर 225, ऐसा मान लिए। अभी देखिए उतना लिखने का इस पर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग समझने का, थोड़ा अक्षर ऐसा तो चलेगा मेरे दोस्त। चलो, ए मान लिए बड़का को, एवं बी बराबर मान लिए मेरे प्यारे दोस्त 135, बी बराबर मान लिए 135। अब क्या करना है अपना लोग को, तो बी से भाग देना है ए में, तो हमें क्यू और आर प्राप्त होगा। तो क्या यहां पे वैसे ही भाग देंगे, नहीं हो, इधर देखो। अब क्या लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखना आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है, जहां आर जो है मेरे प्यारे दोस्त, आर या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन भैया बी से क्या होगा, छोटा होगा। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाक से जाकर के देख लीजिएगा बिल्कुल अलग अंदाज से। अब चलिए, तो अब अपना लोग को करना कुछ भी नहीं है, हे देखिए क्या करना है, एक जगह पर रख देना है 225, हे बल्ला, एक के जगह पर 225 आ गया। अब बी के जगह पर क्या रखना है, तो 135। तो क्या क्यू और आर अपना लोग को वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, नहीं रे भाई, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए जाना पड़ेगा अपना लोग को कहां, तो खोपचवा में जाना पड़ेगा। तो चलिए खोपचा में चलते हैं और क्या करते हैं, तो 135 से भाग देंगे मेरे प्रिय बहादुर 225 में, 135 से भाग देंगे 225 में, चूंकि 20 से भाग देना पड़ेगा ए में, तो एक मर्तबा लग गया 135, सॉरी 135। अच्छा चलिए 135 नहीं अभी पता है,
चलिए अब क्या करना है, तो 0 और यहाँ पे 90 बच गया। तो एक बात बताइए, ये तो था ए और ये था बी, अब बी से भाग दिए ए में, तो क्यू और आर अपना लोग को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यू की जगह पर क्या रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 1 रखेंगे। क्यू की जगह पे रख दिए 1 और आर के जगह पे रख दिए मेरे प्यारे दोस्त कौन चीज हो, तो 90 रखेंगे। क्या आर का मान 0 हुआ? तो कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हुआ, आर का मान तो 90 है। तो लिखेंगे कि आर डज नॉट इक्वल टू 0 और इस प्रक्रिया को तब तक करते रहना है जब तक कि आर का मान 0 नहीं हो जाए। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको लाना है उठा करके यहाँ पे, इसको उठा करके लाना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो 135 को ले आए, अब जो ये बी है वो बन जाएगा ए और आर जो है वो बन जाएगा बउआ क्या हो, तो बी बन जाएगा। अब फिर वही बात खपचबा वाला बात करेंगे। तो अब 135 में अपन लोग भाग देंगे किससे हो, तो 90 से भाग देंगे, 90 से भाग देंगे। तो 90 का 90 लग गया, 90 का 90 लग गया। तो आप लोग जरा ध्यान देना, 5 हो गया और यहाँ पे 45 हो गया। फिर देखिए Q हो गया 1 और R हो गया 45। भैया अभी भी R बराबर 0 नहीं हुआ है। तो अब देखिए Q का मान कितना हो गया है 1 और R का मान हो गया है 45। क्या यहाँ पे क्रिया को समाप्त कर देंगे? तो बिल्कुल नहीं करना है समाप्त। R का मान अभी भी 0 बहादुर नहीं हुआ है और इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि R का मान 0 नहीं हो जाए। तो अब क्या करेंगे, तो फिर वही बात कदीम बात। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 90 को ले आना है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त और 45 को ले आना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो फिर वही बात खपचबा में लेकर के चलेंगे और 90 में देंगे भैया भाग किससे हो, 45 से। तो अब की बार ला 45 दूना 90 भेल आ ई कट गेल। अब देखो बउआ, अब की बार देखो, यानी कि यहाँ पे बच गया 0। अब की बार आर का मान तो 0 हो गया और क्यू का मान हो गया मेरे प्यारे दोस्त कितना हो, 2 हो गया। तो अब क्यू के जगह पर रखेंगे 2 रखेंगे क्यू की जगह पे और आर बराबर क्या हो गया हो, तो 0। तो अब लिखेंगे कि आर बराबर 0 और अपन लोग यही ना पढ़े थे कि इस प्रक्रिया को तब तक करते रहना है जब तक कि आर का मान 0 नहीं हो जाए। और यहाँ पे आर का मान तो 0 हो गया। तो अब लिखेंगे कि यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हो गया, आर बराबर 0 प्राप्त हो गया। इसीलिए यहाँ क्रिया को समाप्त करेंगे, क्रिया को समाप्त करेंगे। आर बराबर 0 प्राप्त हो गया बउआ, इसीलिए यहाँ पे क्रिया को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और जब क्रिया को समाप्त करेंगे तो और न कुछ हो लिखिएगा। यदि भोजे बात होता है क्रिया बात समाप्त होता है तो और कुछ फंक्शन होता है ना। तो अब क्या करेंगे, तो इसीलिए अंतिम भाजक बराबर अंतिम भाजक जो है यहाँ पे 9 लिखा गया उसके लिए नहीं, अंतिम भाजक बराबर हो गया मेरे प्यारे दोस्त कितना है, अंतिम में किससे भाग लगा था, तो ये 45 से न हो। तो अंतिम भाजक बराबर HCF बराबर 45, HCF बराबर 45। यही ना हो गया उत्तर हो। तो अब कहिएगा कि सर हमरा समझ में नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से अपन लोग 2 धनात्मक पूर्णांकी HCF को ज्ञात करने के लिए सीख चुके हैं। कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, पहले A मान लेना है बड़ा वाले को और B मान लेना है छोटा वाले को। अब फिर यही क्रियाक्रम करते रहना है यूक्लिड विभाजन। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखे, आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा। अब यहाँ पे यही प्रक्रिया करते करते इस तरह से बना देंगे, हो गया। तो खपचबा में इसको भी यदि लिख लीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि चीटिंग नहीं किया है, अपना मन से बनाया है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। और अब अगले प्रश्न जो होगा बहादुर, इसको देखिए यहाँ पे करते हैं क्लीन हो गया। अब अगले प्रश्न जो है अपना लोग का, इससे जो पूछता है इसमें तो और कोई खास बात अभी नहीं पूछेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाने के लिए उतना नहीं पूछेगा। तो इसमें खास करके अपन लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही ना चर्चा करेंगे। तो अब जो है सो इसमें जो पूछेगा बउआ, एक बात पूछ देगा और एक बात बताओ
कि कोई भी संख्या पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। जैसे आपको पूछ दिया कि 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त होगा, तो एक बात आप ध्यान रखना, कभी भी नहीं हो सकता है 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त। कहोगे क्यों? क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड में है 2 गुना 2 है। शून्य पर समाप्त वही होगा मेरे प्रिय बहादुर जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आवे। 2 और 5, अगर 2 और 5 आ जाएगा तो 5 दूना 10 हो गया, और 10 पर पावर कुछ भी करेंगे, मान के चलिए 1 किए तो 10 हो गया, अंतिम का अंक शून्य पर समाप्त हो गया। या मान के चलिए 10 पर पावर हम 2 किए तो अंतिम का अंक 100 हुआ, तो शून्य पर समाप्त हो गया। तो 10 पर पावर यदि कुछ भी करेंगे तो वो शून्य पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं रहे, उस संख्या पर पावर कितना भी कर देंगे तो वो शून्य पर समाप्त होने वाला मेरे प्रिय बहादुर नहीं है। तो अब चलिए अपन लोग चलते हैं एक और इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के तरफ। और अब आप लोगों को पूछ देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो अब एक बात जान लीजिएगा, हम बिल्कुल देहाती वे में बताने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं। मान करके चलिए बहादुर की पूछ दिया 100, 200 और 300 और 300, इसका HCF एंड LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। मान के चलो ऐसा पूछ दिया, हालांकि ये 100 200 वाला नहीं पूछेगा, ऐसा तरह का कोई भी पूछ दिया तो अब आप क्या करोगे? तो आज इसका बिल्कुल ठाठ तरीका समझ लो, बड़ा मजा आने वाला है। आप लोग बने तो रहो अंतिम तक, बिल्कुल आएगा मजा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इन सबों का HCF और LCM कह रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए अपन लोग देख लेते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको आराम से खोपचा में लेकर के चलेंगे, इधर कहीं पर कोनमा में, खोपचा का मतलब कोनमा होता है आप लोग जानते हैं। तो 50 हो गया, 2 25 हो गया, 5 5। तो भैया रे, बड़ा ही बढ़िया तरीका से 100 का अभाज्य गुणनखंड में अपन लोग 2 गुना 5 को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, हमको क्या दिक्कत, आपको दिक्कत नहीं है तो हमको कथी का दिक्कत होगा। अब चलिए, तो 200 का भी क्या निकालेंगे दोस्त? अभाज्य गुणनखंड। तब बिल्कुल गौर से देखो आप लोग, 200 का भी अभाज्य गुणनखंड यही खोपचबा वाला काम करेंगे। 100 वहीं पर हो जाएगा 2 50, जो यहाँ पे हुआ मतलब एक के गो 2 बढ़ेगा ना हो, तो 2 गुना 5 गुना 5 हो गया। ये 200 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब कहिएगा कि सर 300 का निकाल दीजिए ना, यदि आप इतना करिए दिए तो इतना करने में क्या जाता था, हमारा कथी जाएगा, तू देख ना इधर देखो। तो अब 300 का यदि अभाज्य गुणनखंड अपन लोग बहादुर निकालेंगे तो बिल्कुल खपचबा में चलेंगे, ऐसे करके मारेंगे। 150 हो गया बहादुर। अब यहाँ पे देख लो, फिर 2 से लग जाएगा तो कितना हो गया? 75 हो गया। फिर यहाँ पे देख लो 3 से लग जाएगा ना हो, तब 25 हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या से 5 और 5 हो गया, ठीक। तो अब इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो गया। ई हो गया 300 का अभाज्य गुणनखंड। अब कहिएगा कि सर इतने करके हो जाएगा, भट बुर्बक कहीं का, इधर ध्यान दोगे तब ना होगा। इधर देखो, बिल्कुल बने रहना है बुआ, अंतिम तक बने रहोगे तो मजा ही मजा आने वाला है। अपना लोग आज बिल्कुल मजा लेने वाले हैं। देखो 2 क्या गो है हो, 2 गो है, तो ये देखो 2 पावर 2 लिख दिए। 5 क्या गो है हो, तो 2 गो है, ये देखियो 2 पावर लिख दिए, 2 लिख दिए पावर में। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर 2 तो 3 गुना है, तो बिल्कुल रे चला 3 लिखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़े है। यहाँ पे 5 2 गो है तो यहाँ पे 2 गो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा रे, बिल्कुल तुम इधर तो ध्यान दो। अब देखो 2 यहाँ पे कितना है बउआ, तो 2 गो है, तो 2 गो हो गया। अब 5 क्या गो है बउआ, तो 2 गो है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 3 क्या गो है, 1 गो है, कोई दिक्कत। अब इतना चीज तो लिख दिए, अब इसका हम निकालेंगे पहले HCF।
तो चलिए हम HCF निकालते हैं। तो इन सबों का यहाँ पे लिख देंगे कि 100, 100, 200, 200, 300 का HCF। अब देखिए HCF जो होता है ना वो बड़ा ईमानदार होता है बेचारा, एलसीएम हज़ार होता है। एलसीएम के बारे में भी बताएंगे कितना हज़ार है, वो कहेगा कि हम सबसे ज्यादा खाएंगे, लेकिन HCF कहता नहीं भैया जे सब में हो ना वो हमरा दे दो, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। तो अब देखो सब में क्या है, तो एगो 2 है ले लिए, फिर एगो 2 है सब में तो उसको भी ले लिए बउआ। फिर देखो ये 2 नहीं है, तो 3 नहीं है सब में, तो बोला 3 को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। 5 एगो है सब में, 5 फिर एगो है सब में, 5 एगो और हो गया सब में। तो जो सब में रहेगा उसको ले लेंगे कौन चीज में, HCF में। कहोगे यस सर गर्दा लग रहा है, तो वो ही गर्दा लगेगा बउआ, देख नहीं इधर। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 जाए। अब तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 इस सब में ना था। तो अब देखो 2 दूना 4 पंच 20 पंच 100। कहोगे हे सर HCF 100 हो गया, बिल्कुल रे चला HCF हो गया 100। अब कहोगे कि सर एलसीएम निकाल करके तो देखिए, तो देख न तू लोग देखेगा तब ना हम दिखाएंगे, देखबे नहीं करता है, स्किप करके भाग जाएगा चट्टा सब ने, तन देखेगा इधर तब ना। अब देखो अब क्या करना है, तो 100 200 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कहता है जानते हो, वो कहता है हमको ज्यादा चाहिए, हमरा कम से होने वाला नहीं है। ये देखो एगो प्लेट में 2 गो 2 है, एगो प्लेट में 3 गो 2 है, एगो प्लेट में 2 गो 2 है। मतलब जिस पर ज्यादा पावर रहेगा उसी को लेना है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति हरिहर रहता है ना वो क्या कहेगा, मान चलो एगो प्लेट में रख दिए 2 गो रसगुल्ला, एगो में रख दिए फिर 2 गो रसगुल्ला, एगो में रख दिए 3 गो, तो वो केकरा पकड़ेगा, 3 गो वाला को पकड़ेगा। और 3 गो वाला को पकड़ करके दबोच लेगा। तो कहेगा नहीं भैया हमरा जो सबसे ज्यादा है ओकरा हमरा दे दे। तो 2 पर पावर 3 कहेगा नहीं हमरा एकरा दे दे, हमरा ये दोनों से मतलब नहीं खे, कोनो मतलब नहीं खे, तो चल दे किधर। अब क्या किया, तो सबसे बड़ा वाला ले लिया। अब देखो इस बेचारा को असमंजस में पड़ा दिया, 5 2 गो इसमें भी है, 2 गो इसमें भी, 2 गो इसमें भी, इसमें से कौन लेगा, कहेगा जो है एक क्या गुना, कंडीशन है क्या लेगा, तो 5 क्या गो लेगा, 5 पे पावर 2 ये ले लिया। अब ये 3 वाला, तो मान चलो ये हो गया उजरा छना और ये हो गया करिया छना, ये हो गया ललका छना। तो उजरा छना तो सब में बराबर था, तो सब में बराबर था, तो कोनो एक गो लेगा, तो एक गो लिया। अच्छा ये करिया छना में क्या था, तो इसमें 2 गो था, इसमें 2 गो था, एकरा में 3 गो था, तो बोला नहीं नहीं हमरा ज्यादा वाला चाहिए, तो ये ज्यादा वाला ले लिया। अब 3 ये ललका छना ये ककरो में है नहीं, इस सब में है नहीं है, तो ले जे है उसी में संतुष्ट करना पड़ेगा, तो इसको ले लिया यहाँ पे। अब कहोगे कि सर यही हो गया श्याम, कहोगे सर हमरा ठाठ भाषा में समझ में नहीं आया, तो एक बार बढ़िया भाषा में भी समझ लो, जिस पर पावर जितना अधिक रहेगा एलसीएम में उसको लेंगे, जिस पर अधिक पावर। तो यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो 3 पावर वाले को ले लिया यहाँ पे, ठीक। अब क्या है, तो इसमें सब में पावर सामान्य है, 5 सब में समान है, तो एगो को किसी को उठा लिए और 3 तो ककरो में नहीं है, सही है। तो अब देख लो तो क्या गो 2 हो गया बउआ, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3। अब कहोगे सर इतना लिखना जरूरत था, बिल्कुल लिखना जरूरी था, नंबर लेगा टान करके लिखेगा नहीं छोटा सब। देखो इधर, तो अब 2 दूना 4 दूना 8 पंचा 40 पंचा 200 अत्याही हो गया रे बउआ, कितना रे 600। कहोगे सर एलसीएम तो हमारा बिल्कुल दिमाग में प्रवेश कर गया, तो यही तो हम दिमाग में प्रवेश करवाने के लिए आए हैं बस। और उम्मीद रखिए आप लोग मेरे बउआ कि बहुत जल्द हम भी अपना सेटअप को तैयार करेंगे और आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समझाने का हम कोशिश करेंगे, सबसे यूनिक, मेरा एक ही नियम है सबसे यूनिक। तो अब एक बात जान लो बउआ कि इस सब का एलसीएम और एचसीएफ तो अब किसी का भी कहेगा निकालने के लिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लोगे। अब बाद बाकी और यदि देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो व्हाइट बोर्ड पर है, उसको आप लोग जाकर के देख लोगे। व्हाइट बोर्ड पर हम एलसीएम एचसीएफ वाला लंबा वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको जाकर के आप लोग देख लेना। तो चलो अब चलते हैं अपन लोग बिल्कुल दूसरा चीज में। बस देखो इसको ऐसे करके देते हैं मिटा, देखो खत्म हो गया, एक के बार में खत्म हो जाता है, बड़ा मजा आ रहा है नहीं चला। चलो अब एक बात रही है, एक चीज और पूछ देगा बउआ, जानते हो क्या है, देखो एक सवाल यही पूछ देगा, एचसीएफ दे देगा, बराबर पूछता है रे, सही कह रहे हैं। तोरा लगता है कि सर जी झूठे कहते हैं, तो जब बोर्ड का एग्जाम देगा ना तैया हमारे याद आएगा, वैसे अभी थोड़े याद आएगा। 306 और 657 है, 657 है। अच्छा बराबर दिया हुआ है 9। देखो बउआ अभी हम बुक से देख करके लिख रहे हैं, सीधा समझ लो, अभी हमारे पास पीडीएफ उडीएफ नहीं है, समझ गया ना। तो दिया है इतना, बराबर इतना दिया हुआ है, ये देखो बुको है यहाँ पे देख लो। तो अब क्या
क्या बोला है कि एलसीएम 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 जो है ना 306 306 और 657 का क्या होगा जानते हो चला अरे यार हाँ ज्ञात ज्ञात करिए ज्ञात करिए। अब देखो इसको जो है ना इसको है देखो ऐसे करके मिटा गया ले हो गया ना रे हाँ हो गया। चलो ज्ञात करिए। अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन को देखता है ना चला तो सब गड़बड़ा जाता है कि ये एचसीएफ इतना बराबर इतना दिया क्या कर रहा है समझ में नहीं आता है सबको। तो मैं समझाऊंगा तुम लोग बस बने ठो रहा है ना देख लेना बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को और पूरा आज खत्म में कर देंगे खल्लास करने वाले अपन लोग। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है तो पहले उसको समझो। एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9 मतलब समझे है तेरी। देखो पहली संख्या दिया हुआ है चेला पहली संख्या जो है वो है आपका 306 हाँ सर बस। और दूसरी संख्या क्या है रे दूसरी संख्या जो है आपका चेला वो है 657। एचसीएफ जो देले है वो कितना है रे तो 9 है रे। अब देखो तो एलसीएम बराबर क्या होगा क्योंकि सर अब तो मजा आ गया अब तो चुटकी बजाते हो जाएगा यही ना आप लोगों को समझना है बहादुर। तो बिल्कुल इधर ध्यान दोगे। अब अपन लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे पचमे छठा में रहते हैं तबे चौथे आर में पढ़ लेते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों का लॉस गुना दोनों का मौस। अभी हम यहाँ पे दोनों का नहीं लिखे तो आप लोग भी मत छोड़ देना आप लोग भी लिखना दोनों को। हम तो लिख दी नहीं ना लिखे लेकिन आप लोग को लिखना आप लोग को जरूरी है लिखना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लॉस गुना दोनों संख्या को मौस। क्योंकि सर हमारा दिमाग में आ गया हम ये तो पहले क्लास में नहीं तीसरा चौथा पचमा में पढ़े थे सर और 10वीं में पढ़ा होगा यदि कहीं पर पढ़ा होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन तो ये बतेबे किया होगा कोई भी सर जी। तो अब एक बात जान लो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना अरे यार गलती हो गया है देखो यहाँ पे लॉसो गुना मौसो होगा लॉसो गुना क्या होगा बहादुर मौसो होगा। चलो छोटी मोटी गलती पर ध्यान नहीं देना है हो जाता है थोड़ा थोड़ा लॉसो गुना मौसा। हम गलती भी इसलिए करते हैं आप लोग पकड़ना कमेंट करना सर यहाँ पे गलती होगा हम पकड़ लिए थे तब ना हम मानेंगे। तो लॉसो गुना मौसो। तो अब क्या करना है बउआ तो पहली संख्या कितना है तो ये देखो 306 और दूसरी संख्या कितना है रे 657 और लॉसो कितना है बउआ रे एलसीएम हमारा पते नहीं है तो नहीं है पता तो औनाओ ना हम पता करेंगे कर देते हैं रुक जाओ ना तुम लोग। एचसीएफ कितना है रे 9 दिले है ये देखो ये 9 अभी कथी में है गुना में तो इधर जाएगा तो क्या तो भागा में होगा ना। तो अब देख लो यहाँ पे बिल्कुल आसान है 306 गुना 657 अब बट्टे हो गया बहादुर 9 अब बराबर हो गया कौन चीज हो एलसीएम। तो एलसीएम बराबर निकल गया उसको आप काट खोट देना वो हम कर देंगे उतना हमारा फुर्सत नहीं है वो हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसको काट खोट करके यही उत्तर हो जाएगा। ऐसा टाइप का सवाल जब भी पूछे तो बस इतना ही काम करना है वो समझ जाना कि ये जो एचसीएफ दिया हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या का इतना एलसीएम ये कभी दे देगा एलसीएम इतना इतना पोस्ट में देता है तो बच्चा सब गड़बड़ा जाता है तो इसमें गड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है चला। तो चलो बहादुर तो इस तरह से निकाल लोगे। आप कहोगे कि सर डायरेक्ट लघुत्तम बराबर फॉर्मूला काहे नहीं लगा दिए तो इसीलिए नहीं लगाए कि ये सूत्र आप लोगों को याद दिलाना था। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतारना भी है कॉपी कलम लेकर के ही बैठना है फटाक सीन है। देखिए फिर ऐसे करेंगे खत्म खल्लास हो गया। अब अपना लोग को चलना है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी में 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा तो आप लोग को बता देना है कि 6 पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि उसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 नहीं है 2 और 5 के अलावा कोई भी चीज है इसीलिए वो कभी भी शून्य पर समाप्त मेरे प्रिय बहादुर नहीं होगा। तो अब चलो एक बात और ये देखो कह रहा है एक प्रश्न जो है आपका व्याख्या करे क्या व्याख्या करने के लिए कह रहा पता भी है तुमको कहोगे नहीं सर आप लिखिएगा तबे ना तो ये देखो ना हम तुरंत लिख देते हैं व्याख्या कीजिए क्या कीजिए तो हम कीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और दे दिया है और 7 गुना 6 गुना
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, गुना 1 प्लस 5 दिखाई दे रहा है सबको? यहां तक दिखाई देना चाहिए मेरे ख्याल से। 4, हाँ ठीक, इतना एक भाज्य संख्या है, इतना एक भाज्य संख्या है, इतना एक भाज्य संख्या है। इसको कह रहा है ना बहादुर कि व्याख्या करो। कहोगे कि सर व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या देख करके तो हमारा दिमाग का व्याख्या होने लगता है, हमारा दिमाग गड़बड़ा जाता है। तो बिल्कुल दिमाग को शांत रखो ना, मूड को फ्री करते हुए पढ़ो भाई, बिल्कुल पढ़ना है मूड को फ्री करते हुए। तो अब देखो कुछ भी नहीं करना है, तो क्या करना है? ऐसे ही करना है, चल जाना है? नहीं हो, बिल्कुल करना है, बहुत कुछ वजह नंबर देगा नहीं तो। अब देखिए माना कि ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ऐसा मान लिया ए बराबर, मेरा मन है गणित है, मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, मान सकते हैं। अब ए बराबर इतना मान लिए, कह रहा है कि एकरा व्याख्या करे कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य क्या बताए थे? भाज्य संख्या का परिभाषा, जिस संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए, तो उसको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे कि भाज्य संख्या है। ऐसा ही होता है, गणित ना है, नहीं लिख सकते हैं इसे। इसको व्याख्यायित करेंगे तो व्याख्यायित इसका कारण भी देंगे कि क्यों है भाज्य संख्या। तो मान लिया कि ए बराबर इतना है बउआ। अब देखो अब या अब नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक ना? ए बराबर इसमें देखो यहां से यहां तक में बीच में प्लस है। अब प्लस यदि है तो कॉमन लेने का अधिकार अपना लोग को है। 13 को निकाल लो 13 को निकाल लिए 13 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए, तो इसमें से यदि 13 निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया? 7 गुना 11 गुना 1, चूंकि 13 तो निकल न गया हो, तो 7 गुना 11 गुना 1 अब प्लस को सर यू हो 13 को निकाले, तो बिल्कुल रे चला, इसको भी निकाले। तो यहाँ पर 13 के जगह पे क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 13 की जगह पे 1, यहाँ पर भी 13 की जगह पे 1। अब ए बराबर इतना मान लिए। अच्छा अब देखो ए बराबर 13 कोष्ट तो दे दिए। अब 11 7 77 गुना 1 77 न होगा, ककरों में गुना से 1 करेंगे तो उतने होगा। तो 11 7 77 गुना 1 तो 77, जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 78। तो इसको ऐसे करके मिटा दो, ठीक। अब देखो इसको क्या किए, तो 11 7 77 गुना 1 77, जोड़ 1 78, 78 हो गया, ठीक। 13 गुना 78 हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, तो अब यहीं पर आए हैं अपना लोग समझने के फिर किताब में। अब देखो ए का जो गुणनखंड है एगो 13 है, एगो 78 है। तो 13 को ऐसे लिख दिए, 13 को ऐसे लिख दिए। अब देखो 78 का तो बहुतों न गुणनखंड हो सकता है हो। ये देखो 78 का यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 तिहाई 6 कितना हो गया? 2 तिहाई 6, 1 दूनमा 18, तो 3 और हो गया 13, 39 गुना 78, ठीक है। इधर हल्का फल्का गलती उलती होगा तकरा पर ध्यान नहीं देना है, खाली समझना है। अब देखो 78 है ना, तो उसको लिख दिए 2 गुना 3 गुना 13। तो अब यहाँ पे देखो बउआ कि ए का जो मान है, ए का मान में कितना आ गया? एगो 13 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर तो 13, मतलब 2 गो से अधिक अपवर्तक आया कि नहीं? 2 गो से अधिक गुणनखंड आया कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 2 गो से अधिक गुणनखंड आ गया ना, तो लिखेंगे कि यहाँ ए का अभाज्य गुणनखंड यानी कि अपवर्तक या अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। ए का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है, 2 गो से अधिक है। ए का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गो से अधिक है। ए का अभाज्य गुणनखंड, एक 13 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 तो है, मतलब 2 गो से अधिक हो गया, या एक का अपवर्तक कितना है? 2 गो से अधिक हो गया। तो इसीलिए ए एक भाज्य संख्या होगा,
भाज्य संख्या होगा। देखो दोस्त, इसमें हम कुछ गलती भी बोले हैं, हम देखेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हो कि नहीं। अब वॉच करोगे तभी गलती को पकड़ोगे। जब आप लोग गलती को पकड़ लिए तो अगले दिन से फिर धमाका होगी। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ आधा घंटा का बना। कल अपन लोग परिमेय और अपरिमेय में कैसे टकराहट होती है उसको देखेंगे, कि एक गांव का दो मुखिया या दो प्रत्याशी किस तरह से लड़ाई झगड़ा करता है उसको भी देखेंगे। एवं प्रकार से रियल नंबर या जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अपना लोग का जो टारगेट है गणित में 100 में 100, तो 100 में 100 लाने के लिए जितना भी हथकंडा को अपनाना पड़ेगा बहादुर, उतना को अपन लोग अपनाएंगे। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। और डिजिटल बोर्ड हो कि व्हाइट बोर्ड हो, बस आप लोग पढ़ते रहो तो मैं सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा। और यही नहीं, सब विषय का भी व्यवस्था करूंगा। धीरे धीरे अपन लोग चलेंगे, एक बार कुछ भी नहीं होता है। तो बस यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बाद बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो जो करना है वो आपकी इच्छा है, अच्छा लगा हो तो करना है। और इसमें जितना भी हम गलती बोले उसको एक बार आप कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप कमेंट में लिखते हैं गलती बोले या गलती लिखे कहीं पर भी, तो हमको एक एनर्जी पैदा होगा कि नहीं मेरा बच्चा पूरा वॉच करता है और तब जाकर के कमेंट में लिखता है। तो तब हम अगले बार से कुछ और यूनिक तरीका से लाएंगे। आज मेरा फर्स्ट डे था, मेरा एक दोस्त का ही बोर्ड है, संजीव जी उसका नाम है। बाद बाकी इसका भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल जोश स्टडी क्लासेज, वो भी अपना बेचारा संघर्ष कर रहे हैं। तो आए तो हमको मौका दिए, तो मौका देने के बाद ये आप लोगों के लिए बनाए। बस आप लोग इसी तरह से बने रहो और आगे बढ़ते रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और अपने जीवन में पढ़ाई में व्यस्त रहना है। पढ़ाई के अलावा कहीं पर भी व्यस्त नहीं रहना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हो गया, इसको अथी कर दीजिए ना।